दोस्तों नमस्ते। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमारा बच्चा जब भी मुंह के अंदर उंगली डाले रहता है, बार बार कुछ भी कहने के ऊपर भी वो मुंह में उंगली डाले रहता है और जो अंगूठा है उसको चूसते रहता है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। भले वो टीवी देखता रहे, मोबाइल देखता रहे, कुछ काम करता रहे या फिर सिंपली खड़ा भी रहे, कहीं पर सोया रहे, इवन सोते टाइम सबसे ज़्यादा मुंह में उंगली, मुंह में अंगूठा डालकर चूसते रहते हैं छोटे बच्चे। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों, और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है जो कि आपको, आपके बच्चे को वहाँ पर हो सकते हैं आगे चलकर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस इमेज में, जब भी छोटा बच्चा मुंह में अंगूठा डाल के चूसता रहता है, वो घंटों घंटों, मतलब आप अगर उसको ऑब्ज़र्व करोगे दोस्तों तो वो घंटों घंटों तक वो यही एक्टिविटी करता रहता है। इससे काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस ऐसे निकल कर आते हैं कि वो बोलता नहीं है, बोलना काफ़ी लेट सीखता है। अगर से आपके घर में काफ़ी सारे मेंबर्स है, उसको टोकते रहते हैं, तो उसके बाद में कुछ चांसेस है कि वो थोड़ा सा लेट बोलना शुरू करे। उसके बाद में उसकी जो ज़बान है वो भी थोड़ी सी भारी हो जाती है दोस्तों। मेरे मतलब रिलेटिव्स ले लीजिए या फिर मेरे जो नेबर्स है, वहाँ पर भी ऐसे बच्चे हैं जो कि आज बड़ा हो गया है वो, बट स्टिल उसकी जो ज़बान है वो भारी हो गई है किसी तरीके से, और उसको बोलते टाइम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये जो बच्चे होते हैं वो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व वहाँ पर नहीं दिखाते हैं। ऐसे में उनको बस कहीं पर भी थोड़ा सा सुकून मिल जाए, बस मुंह में अंगूठा डाल के चूसने में ही उनको ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता है। उनको अदर एक्टिविटीज़, खेल कूद, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। थर्ड साइड इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं दोस्तों कि इनके जो दांत होते हैं, फिर ऐसे एक्टिविटी बार बार घंटों घंटों, दिन ब दिन, महीने, साल तक ऐसा ही करते रहते हैं। तो वहाँ पर उनके जो दांत होते हैं उनमें काफ़ी सारी गैप्स यहाँ पर हो जाती है दोस्तों। नॉर्मली अगर दांत एक लाइन में अगर होने चाहिए तो वैसा ना होकर थोड़े से आगे निकल आते हैं। जो ऊपर के दांत है, पीछे के दांत नीचे, मतलब पीछे चले जाते हैं, नीचे के दांत पीछे जाते हैं, और ऊपर के जो दांत है वो आगे निकल कर आते हैं। आप देख सकते हो इस इमेज में भी उसका काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। ये जो छोटी छोटी सी हमें आदत लगती है, बट ये हमारे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है दोस्तों। इसी से रिलेटेड मैंने एक रिव्यू भी एक प्रोडक्ट का किया है। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर पूछा भी है, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने वहाँ पे आंसर भी दिए हैं। फेमाइट सॉल्यूशन, फेमाइट नो बाइट का मैंने वहाँ पर रिव्यू किया दोस्तों। वहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही थी कि छोटा सा बच्चा है, उसको लगा दिया, वो वोमिट कर रहा है, उसको बुखार भी चढ़ गया है और किसी भी तरीके से वो निकल नहीं रहा है फेमाइट। कई जो लेडीज़ है उन्होंने भी अपने ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करने के लिए भी वो लगाती है। तो उसके बाद में देखते हैं कि अगर से उनको फिर से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना भी होता है सपोज से बच्चे को, तो वो नहीं करवा पाती है, क्योंकि लगभग दिन भर उसका इफ़ेक्ट रहता है उस सॉल्यूशन का, और काफ़ी कड़वा होने के वजह से इनिशियल फेज़ में तो बच्चे वॉमिट ही कर देते हैं दोस्तों। मेरा भी जो बच्चा है, मेरा भी जो बेटा है, वो इस तरीके की हैबिट को, मतलब लगभग ये उसको हैबिट लग चुकी है मुंह में अंगूठा डाल के चूसने की। वो सोता है तब भी उसका अंगूठा निकलता नहीं है। हम लोग काफ़ी मेंबर होने की वजह से उसको टोकते रहते हैं, बट स्टिल उस हैबिट को कवर करने में टाइम लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर इनिशियल फेज़ में आपके बच्चे में ये हैबिट आपको दिख रही है तो क्विक एक्शन लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फेमाइट का ही सीधा उपयोग कीजिए, अदर जो विदाउट साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें हैं उनका उपयोग शुरू में कीजिए, और नहीं होता है तो अब हमने फेमाइट को मैक्सिमम लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि उससे होता क्या है, आजकल वो वोमिट तो नहीं करता है, बट एटलीस्ट वो उस टाइम में जब भी हम उसको सॉल्यूशन लगा देते हैं तो वो मुंह में अंगूठा नहीं डालता है और वो उस चीज़ को अभी अवॉइड करता है। तो अगर ऐसा है कि जितना ज़्यादा दिनों तक उसको वो लगाते रहेंगे, उसको यही दिखना चाहिए कि अगर से मुंह में अंगूठा डालता है तो पूरी तरीके से कड़वा ही लगने वाला है। तो इसी तरीके से उसकी हैबिट अभी जाएगी, ऐसा लग रहा है। फेमाइट का एक अच्छा खासा हमें यूज़ हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है बच्चे के ऊपर, और
किसी भी 4 चीज़ों को छोड़कर अगर हम बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इनिशियल फेज़ में ही इसकी जो हैबिट है उसको अगर निकाल देते हैं और उसको एक सही ट्रैक पर लाते हैं, तो काफ़ी सारे जो साइड इफ़ेक्ट आगे चलकर होने वाले हैं उससे हम लोग बच्चे को बचा सकते हैं, और हमारे भी टेंशन या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके होने वाले हैं हमारे ऊपर, हम उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे लगा था दोस्तों कि मैं भी जिस चीज़ से अभी जूझ रहा हूँ, हमारी एक तरीके से एक कह लीजिए कि एग्ज़ाम ही चल रही है इसके ऊपर, कि हमें बस किसी भी हालत में अपने बच्चे का जो ये मुंह में अंगूठा डाल के चूसने की जो आदत है इसको कम करना है, और कम करते करते इसको कम्प्लीटली बंद करना है, ताकि वो जब 1 साल के बाद में हम लोग उसे देखें तो वो इस आदत से मतलब ना रहे। क्योंकि आपको पता होगा, आपने कई लोगों से भी सुना होगा, और आपको जब भी कोई पूछता है कि ये अभी भी मुंह में अंगूठा डालता है क्या, तो वो जो सिचुएशन आपकी होती है वो मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों ट्राई कीजिए कि नॉर्मल चीज़ों से ही इनिशियल फेज़ में ही ध्यान दीजिए उसके ऊपर, और वो आदत कंटिन्यू ना रहे इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और सपोज से वहाँ पर रहती है तो फेमाइट का भी उपयोग आप कर सकते हो। इसका रिव्यू जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आंसर देता हूँ। काफ़ी सारे सवालों के आंसर आपको वहीं पर मिल ही जाएंगे, उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, वहाँ पर मिल जाएंगे आंसर। बट स्टिल कोई है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो मुझे। फेमाइट का जो सोल्यूशन है 200 रुपीज़ के आसपास आपको आ जाएगा। इफ़ेक्टिव है दोस्तों, एटलीस्ट इनिशियल फेज़ में भले ही वो मीटिंग करे, बाद में वो हैबिचुअल हो जाता है और अवॉइड करता है मुंह में अंगूठा डालना। तो आई थॉट कि ये एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। और हैव अ गुड डे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।